नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेशन 23-27 फाइनल एग्ज़ाम के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने कल नोटिस जारी किया हुआ था थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2025 को लेकर, जिसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो किसी किसी ग्रुप में देखने को मिल रहा है, यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है और कुछ कुछ मैसेज भी आया था कि 8 मई से परीक्षा होने का संभावना है या 8 जून से, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप है उसमें 8 जून करके जो है वो दे दिया गया है, तो कन्फ्यूज़न हो रहा है स्टूडेंट को कि 8 मई है या 8 जून है। तो नोटिस में वो साफ लिखा गया है। अब पढ़ने वाले की गलती है या फिर जल्दबाजी में गलती किया गया है या फिर व्यूज़ के लिए किया गया है, किस चीज़ के लिए किया गया है वो तो जो जिसने किया है वो जानते होंगे। हम लोग बात करेंगे सिर्फ नोटिस के ऊपर, जो नोटिस में लिखा गया है उसके ऊपर, और फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो नियम है, क्या क्या नियम है। आप जो थर्ड सेमेस्टर सेशन 23-27 बीए बीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म है, फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन भर सकता है, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने नोटिस जारी किया है उसको हम लोग देखेंगे। और आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है और सेकेंड सेमेस्टर का जो मार्कशीट है उसको देखते हुए ही बात करेंगे कि कौन कौन एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। आप कैसे अपना मार्कशीट देख के समझेंगे कि इसमें जो लिखा गया है वो आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम होने तक का जितना भी सवाल जवाब होता है वो हम सारा क्लियर कर देते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका सारा जवाब आपको मिल जाए इसी वीडियो में। तो सबसे पहला बात आता है 28 क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है 28 क्रेडिट। एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जिसका फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में 28 क्रेडिट होगा, दोनों मिला करके 28 क्रेडिट होगा, तब जाके वो फॉर्म भर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये 28 क्रेडिट आप समझेंगे कैसे कि आपके पास आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आपके पास होगा ही। ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे है बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो भी आपका बीए बीएससी बीकॉम का सेमेस्टर 1 का सेशन 23-27 का मार्कशीट होगा आपके पास। इसमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, इतना झमेला वाला काम नहीं करना है आपको सिर्फ देखना है पैसा, क्रेडिट। मतलब कि क्रेडिट होता क्या है, व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट होता क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसका हिसाब किताब वो हम वीडियो में जो है वो बता चुके हैं एक वीडियो में। व्हाट इज़ क्रेडिट या क्रेडिट क्या है, एलएनएमयू नोट्स करके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे या फिर आप जाके चेक कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप अगर आप चेक करते हैं तो, या फिर कमेंट कीजिएगा, हम उसका लिंक दे देंगे। कि क्रेडिट को समझना, हम पहले ही बोल चुके थे कि मार्क ज़रूरी है। ठीक है, मार्क ज़रूरी है वो हम समझ रहे हैं, और परसेंटेज भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मार्क ज़रूरी है, परसेंटेज सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो नाम में ही सीबीसीएस सिस्टम है। जो आपका पढ़ाई चल रहा है 4 साल का ग्रेजुएशन, उसके नाम में ही सीबीसीएस सिस्टम है, यानी चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम है। तो जितना हिसाब किताब होगा वो क्रेडिट से होगा। आपका परीक्षा होगा नहीं होगा, किसका नहीं होगा, ये सारा चीज़ क्रेडिट ही डिसाइड करेगा कि आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं, तभी आपका मार्क बनेगा। अगर आपका क्रेडिट पूरा नहीं हो रहा है तो मार्क बनने का सवाल नहीं पैदा होता है। तो सबसे पहले क्रेडिट समझना ज़रूरी होगा, इसीलिए हम बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं कि क्रेडिट है क्या। हम डिटेल वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। खैर, हम लोग आते हैं कि 28 क्रेडिट आप कैसे गिनती करेंगे। जो यूनिवर्सिटी में लिखा गया है कि जिसका 28 क्रेडिट होगा उसी को एग्ज़ाम देने मिलेगा थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम, जो कि 8 जून या 8 मई क्या है वो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ये कन्फ्यूज़न रहेगा तो दिमाग में घूमता रहेगा। देखिए ये नोटिस जिसके पास भी आया होगा उसमें 8/5/2025 लिखा हुआ है। ठीक है, 8/5/2025 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 5वां महीना में एग्ज़ाम का संभावना है और 8 तारीख बता रहा है, और 5वां महीना जहाँ तक हमें कैलेंडर में पता है कि मई महीना होता है, जून महीना नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि 8 मई यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से बता रहे हैं। अब कोई एडवांस होगा तो अलग बात है। 8 मई 2025 से आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का सेशन 23-27 का फाइनल एग्ज़ाम होने का संभावना है 8 मई, जो यूनिवर्सिटी बता रहा है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 8 मई से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए थोड़ा सा आप अब हम 100% भी नहीं बोलेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि 8 मई 9 मई से शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि 8 मई से नहीं होगा, जबकि यूनिवर्सिटी के नोटिस में लिखा हुआ है। देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि 8 मई से अगर परीक्षा होना है, ठीक है, तो 1 सप्ताह पहले उसको एग्ज़ाम का रूटीन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जैसा नियम कानून चलता आ रहा है, जैसा कि रवैया यूनिवर्सिटी का रहा है, उसके हिसाब से अगर 8 मई 2025 से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है
तो एक सप्ताह पहले उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, यानी 1 तारीख तक, मान के चलिए 1 तारीख तक, 1 मई तक जो है वो एग्ज़ाम रूटीन वो जारी करेगा। अगर 1-2 तारीख तक एग्ज़ाम रूटीन जारी कर देता है तब आप समझिएगा कि 8-9 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगर 1-2 तारीख तक या 3 तारीख तक मान के चलिए नहीं जारी होता है नोटिस, मतलब रूटीन, एग्ज़ाम का रूटीन जारी नहीं होता है, सेंटर लिस्ट जारी नहीं होता है, तब तक 100% एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप मिथिला यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA BSc BCom जब तक आप कर रहे हैं, तब तक हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होना होता है, यूनिवर्सिटी को जब भी एग्ज़ाम लेना होता है, उससे 1 हफ्ता पहले, 8-10 दिन पहले या 7 दिन पहले वो जो है वो एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर देता है, ठीक है। उसमें फिक्स डेट होता है, 100% फिक्स डेट 1 सप्ताह पहले जारी होता है, हफ्ता 10 दिन पहले जारी होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगर 8 तारीख से एग्ज़ाम होना होगा, 8 मई से एग्ज़ाम होना होगा, तो 1 तारीख तक, 2 तारीख तक जो है वो एग्ज़ाम का रूटीन वो जारी करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 5 तारीख तक ये फॉर्म करेक्शन का ही डेट दिया गया है, यानी कि फॉर्म में अगर कुछ गलती है तो सुधार करने का डेट दिया गया है 5 तारीख तक। तो 5 तक अगर आदमी सुधार ही कर रहा है फॉर्म को, तो 8 तक वो कैसे एग्ज़ाम ले लेगा? क्योंकि उसको एडमिट कार्ड भी तो जारी करना पड़ेगा। 8 तारीख से अगर एग्ज़ाम लेना होगा तो वो 5 तारीख तक एडमिट कार्ड जारी करेगा, ठीक है। 4-5 तारीख तक, यानी 4-5 दिन पहले, जो 3-4 दिन पहले मान के चलिए आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता है। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का आप जो है वो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड जारी होता है एग्ज़ाम से पहले। तो 8 से अगर एग्ज़ाम लेना होगा उनको, तो 5 तारीख तक वो एडमिट कार्ड जारी करेगा, लेकिन 5 तारीख तक तो वो सुधार का ही डेट दिया है। तो ऐसा संभव तो नहीं लग रहा है कि 8 तारीख से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 8 मई 2025 से LNMU सेमेस्टर 3 सेशन 23-27 का एग्ज़ाम होने का संभावना कम है, नहीं है, हम ये अभी नहीं बोलेंगे। जब तक रूटीन नहीं आएगा एग्ज़ाम का, तब तक हम नहीं है ये नहीं बोलेंगे। संभावना बहुत कम है कि 8 तारीख से आपका परीक्षा होगा। लेकिन हाँ, इसी 1 सप्ताह में इसको जो है वो 1 सप्ताह और बढ़ा दीजिए। 8 को आप जो है वो 14-15 कर लीजिए, ठीक है। 14-15 के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर डेट भी, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का अगर डेट भी बढ़ाता है या फिर इसमें कोई बदलाव करता है, तो 1 सप्ताह इधर उधर लेके चलिए। 14-15 तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने का संभावना अब लग रहा है। और हम बहुत पहले से बता रहे हैं कि मई महीना में जैसे भी करके यूनिवर्सिटी चाहेगा एग्ज़ाम आपका ख़त्म करने का, क्योंकि जून में अगर एग्ज़ाम लिया गया तो बहुत लेट होगा यूनिवर्सिटी को, जो कि भारी पड़ेगा खुद यूनिवर्सिटी को। स्टूडेंट को भारी तो पड़ता ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी पे भी प्रेशर आता है और उनको भी भारी पड़ता है अगर वो ज़्यादा लेट से एग्ज़ाम लेगा तो पहले से लेट है और लेट नहीं करेगा। हम पहले बता चुके हैं, मई महीना में जैसे भी करके वो एग्ज़ाम ख़त्म करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो सारा कुछ वैसे ही हो रहा है। डेट वगैरह के बारे में हम बता दिए थे कि 28 तारीख से जो है वो 28 तारीख के आसपास या 25, 26, 27 के आसपास आप लोग का कोई ना कोई नोटिस मिलेगा। तो 25 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म डेट के बारे में तो आप लोग को पता चल गया होगा। 25 जुलाई से 25 अप्रैल 2025 से आप लोगों का जो है एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भरने का डेट जो है वो जारी किया गया है। तो इस दिन से शुरू होगा। अब तुरंत जब 25 से स्टार्ट हो रहा है तो 25 को ही फॉर्म भरने के लिए झगड़ा मत कीजिएगा। 26-27 तक इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। 26-27 के बाद ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, आराम से भरिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट ने जल्दबाजी में गलती कर लिया था, तो पहले हम थोड़ा सा अपडेट दे देंगे। उसके बाद अगर कोई आपका सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले, तब जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम ध्यान में रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका 3rd सेमेस्टर है। पहला सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जो गलती किए हैं वो आप नहीं दोहराइएगा, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम आप देते रहिएगा, उसी चीज़ में लपेट के रखेगा यूनिवर्सिटी आपको। दूसरा काम, कोई दूसरा चीज़ का तैयारी आपको करने नहीं देगा, ठीक है। तो जिनको तैयारी करना है उनके लिए बता रहे हैं। जिनको पास होने से मतलब है, डिग्री से मतलब है, तो उनको तो ये सब चीज़ पर ध्यान देना ही नहीं है। वो तो बस एग्ज़ाम फॉर्म भरे, अपना एग्ज़ाम दे, पास करें, बस डिग्री ले, घर बैठे, ठीक है। खैर, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अब 28 क्रेडिट पे आ जाते हैं। 28 क्रेडिट वाला जो एग्ज़ाम सिस्टम बता रहा है कि जिसका 28 क्रेडिट होगा वही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है। इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है ये क्रेडिट, ठीक है। ये क्रेडिट देखना है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्रेडिट लिखा हुआ है, इस क्रेडिट पे ही आपको ध्यान देना है। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब क्या लिखा है नहीं लिखा है ये सब से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है क्रेडिट से, क्योंकि फॉर्म नोटिस में क्रेडिट के बारे में ही बात किया गया है कि 28 क्रेडिट होना चाहिए। तो क्रेडिट में यहाँ पे टोटल क्रेडिट मिला कितना है, हमको 20 क्रेडिट मिला है। आपको हो सकता है 18 क्रेडिट मिला हो, 19 क्रेडिट मिला हो, जो भी है आपका 14 क्रेडिट 15 क्रेडिट किसी किसी का होगा, ठीक है। ज़्यादातर का 20 क्रेडिट ही होगा, ठीक है। अब आपका जितना भी है वो आप देख लीजिएगा अपना मार्कशीट में। फर्स्ट सेमेस्टर का अभी हम देख रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देख रहे हैं, तो इसको मिला है 20 क्रेडिट, ठीक है, 20 क्रेडिट इसको मिला। लेकिन अब एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो नोटिस में लिखा हुआ है, SEC को काउंट नहीं करना है। यानी SEC सब्जेक्ट जो है, बेसिक IT टूल या फिर आपका जो भी है, SEC सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ होगा, SEC सब्जेक्ट, SEC सब्जेक्ट के सामने जो क्रेडिट है 3 क्रेडिट, 3 माइनस कर दीजिए, यानी 17 टोटल बच गया। इसको 20 क्रेडिट मिला है, टोटल इसको कितना मिला है, 20 मिला है। और 20 क्रेडिट मिला है, 20 क्रेडिट का ही परीक्षा होता है, टोटल 20 क्रेडिट का ही परीक्षा होता है। तो 20 क्रेडिट में से 17 को ही आपको गिनती करना है, 17 को ही गिनती में लाना है। ये 3 वाले को गिनती में नहीं लाना है, ठीक है, तीसरा वाले को गिनती में नहीं करना है। SEC को हटा दीजिए, SEC को साइड रखिए, बाकी सिर्फ 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट को ही गिनती करना है, जो कि होता है 17, क्योंकि इसका 3 क्रेडिट है, हम 20 में से 3 माइनस कर दिए तो 17 बचा, ठीक है। तो अब इस 17 ये बचा कितना, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मिला इसको, 17 क्रेडिट, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में 17 क्रेडिट मिल गया, हम इतना देख लिए। अब सेकेंड में जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट देखेंगे और सीधे आ जाएंगे क्रेडिट पे। क्रेडिट में इसको यहाँ पे भी मिला है 20 क्रेडिट, और यहाँ से हम चले जाएंगे SEC में। तो SEC को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 20 में से माइनस 3 हुआ तो 17 बचा, यानी कि फर्स्ट में भी 17 मिला है इसको और सेकेंड में भी 17 मिला है इसको, ठीक है। 17 हो चुका है 34, 17 दूना 34 हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि कम से कम 28 क्रेडिट होना चाहिए, तो इसको 28 से तो ज़्यादा है 34, तो ये एग्ज़ाम दे सकता है। अब मान के चलिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला के 28 से कम है, या 27 आ चुका है, या 26 आ चुका है, या 25 आ चुका है, 28 से 1 पॉइंट भी कम है, तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जितना लिखा है, यहाँ पे आपको जितना मिला होगा करेंट सेमेस्टर टोटल, ये जो है करेंट सेमेस्टर टोटल के सामने और क्रेडिट के नीचे जो लिखा हुआ है उसको गिनती कर लीजिएगा। 20 लिखा हुआ होगा तो -3 कर दीजिएगा, और फिर दूसरा सेमेस्टर में भी 20 - 3 कर दीजिएगा, यानी 17, ठीक है। 17 17 34 जिसको मिला होगा उसको, जिसको नहीं मिला होगा 17 या फिर जिसको कम मिला होगा उसके हिसाब से आप जोड़ घटाव कर लीजिएगा, उतना तो आपको आता है, ठीक है। हमको ये समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जो हम बताना चाह रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जितना मिला है आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है, क्रेडिट देखना है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब से हमको अभी कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है इससे, क्रेडिट से हमको सिर्फ मतलब है। अगर मेरा क्रेडिट 28 है या 28 से ऊपर है, दोनों मिला करके, दोनों को जोड़ करके, तो हम एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसमें किसको गिनती नहीं करना है, इसको गिनती नहीं करना है, SEC सब्जेक्ट वाले को गिनती नहीं करना है, ठीक है। तो 17 17 34 है, 17 दूना 34 हुआ, 34 में से 28 क्रेडिट, 34 में से 34 आ रहा होगा, 34 में से हम लोगों को जो है वो 33 आ रहा होगा, 34 में से किसी को 32 आ रहा होगा, 34 में से किसी को 30 है, किसी को 29 है, किसी को 28 है, तो 28 तक वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं। या अगर आपका 27 है तो भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे थर्ड सेमेस्टर का। इनका कहने का मतलब ये है, इस नोटिस में यही लिखा हुआ है, ठीक है। MJC, MIC, MDC, AEC एवं VAC 5 ही सब्जेक्ट को गिनती करने के लिए बोल रहा है, जिसको दोनों में से अब गिनती करेंगे तो 17 दूना 34 हम बता चुके हैं। तो 34 मार्क का आपका जो है वो 34 क्रेडिट का आपका जो है वो एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कम से कम बोल रहा है कि 28 क्रेडिट होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट को मिला करके, तो वो एग्ज़ाम दे पाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप जो है वो थर्ड सेमेस्टर का जो इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है आपके कॉलेज में या होने वाला है, क्योंकि 22 से 25 तारीख तक लास्ट है सब एग्ज़ाम में, सब कॉलेज में इंटरनल एग्जाम थर्ड सेमेस्टर का 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। 25 तारीख के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं देखा या फिर अभी तक आपको जो है एग्जाम के बारे में नहीं पता है, इंटरनल एग्जाम कॉलेज में जो होता है CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, CIA जो कि होता है 30 मार्क का, तो ये देना भी जरूरी है जो कि कॉलेज लेता है। तो कॉलेज में भी आपको एग्जाम देना जरूरी है, ठीक है। तो 25 तारीख से पहले 25 तारीख तक फाइनल है, इसके बाद कॉलेज में एग्जाम नहीं होगा, कॉलेज वाला एग्जाम नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम भी देना जरूरी है, तभी जाके आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं फीस के बारे में कि एग्ज़ाम का फ़ी जो है
एग्ज़ाम का फ़ी जो है वो 600 रुपया ही रहने वाला है, यानी कि फर्स्ट में जितना लगा था, सेकेंड में आपको जितना लगा था उतना ही थर्ड में आपको लगने वाला है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आप फॉर्म भरे हुए थे जितना पैसा दिए थे, सेकेंड में जितना पैसा दिए थे उतना ही आपको थर्ड में भी पैसा देना पड़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। वही जो है वो हर सेमेस्टर में रहने वाला है। लेकिन हर सेमेस्टर के कहने का मतलब है जब आपका फाइनल सेमेस्टर आएगा, सिक्स्थ सेमेस्टर, उसमें जाके अगर कुछ बदलाव होता है तो वहाँ तक रुकना पड़ेगा, अभी उसमें टाइम है। तो फिलहाल 600 रुपया जो फर्स्ट में लगा था, जो सेकेंड में लगा था 600, 650, 700, जहाँ पे भी आप भरवाते हैं उसके हिसाब से, कोई 50 ज़्यादा लेता है, कोई 100 ज़्यादा लेता है, उसके हिसाब से जो है वो ये एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस रखा जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरना कैसे है, क्या शब्द आपको ध्यान में रखना है, तो जब लिंक आएगा कितना तारीख को, 25 तारीख को। ठीक है, 25 तारीख को डेट यहाँ पे रखा गया है, तो 25 तारीख को ही पता चलेगा या 26 तारीख को। कभी कभी 25 तारीख को लेट से लिंक आता है तो 26 तारीख तक आपको पता चलेगा। अगर लिंक आता है तो लिंक टाइम पे आ जाता है तो टाइम पे सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इतना देर के लिए इंतजार कीजिए और ये सारा चीज़ ध्यान में रखिए। सामने वाले अगर कोई समझ में नहीं आता उसको ये दिखा दीजिए या फिर आप खुद समझा दीजिए। अगर आप समझ चुके हैं तो, नहीं समझे हैं तो एक बार और सवाल करना है तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम @LNME नोट्स पे मैसेज कर सके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है जो कि LNME नोट्स है, और टेलीग्राम ID है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।